हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियोस में बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में कि नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है, मंडे की प्लानिंग क्या होनी चाहिए। इसके अलावा 2 से 3 ऐसे स्टॉक्स बताऊंगा जो काफ़ी अच्छे लेवल्स पर हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए कुछ देख रहे हैं तो आप वो ज़रूर देख सकते हैं। उनके फंडामेंटल भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड लेवल्स भी आपको सही देखने को मिल जाएंगे। बात करें अपने इस वीक के बारे में, ये वीकली चार्ट है तो पिछले 3 दिन से आपको लगातार एक गैप अप देखने को मिल रहा है, लेकिन हम उस गैप अप को एक बड़ी अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, जिस वजह से आपको जो कैंडल देखने को मिल रही है वो जो लास्ट वीक का कैंडल है उसके हाफ पे भी काइंड ऑफ नहीं ऑलमोस्ट पहुंचा है। 44,000 उसका अपना ये है। हमारा मार्केट अभी चल रहा है 43,318 पे। तो मार्केट में कब आएगी तेज़ी, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि मार्केट में कब तक इंतज़ार करना पड़ेगा, कौन से लेवल हैं जो निकलेंगे तब मार्केट में एक अच्छे मूव्स देखने को मिलेंगे। देखो जल्दी ही देखने को मिलेगा वो चीज़ भी। पिछले 2-3 दिन थोड़े से हार्ड रहे हैं, लेकिन मैंने उसमें आपको तब भी अपॉर्चुनिटी ग्रैब करवाई है। अगर बात करें कल की, तो मैंने कल आपको कोई ट्रेड नहीं दिया। मैंने उससे पहले आपको 200-300 पॉइंट का ट्रेड दिया, उससे पहले आपको कोई ट्रेड नहीं दिया। ट्रेड नहीं देने का रीज़न ये नहीं है कि मुझे पता नहीं है, मुझे पता है, लेकिन ट्रेड मैं इसलिए नहीं दे रहा हूँ बिकॉज एसएल हंटिंग ज़्यादा हो रही है, जो मैं भी आपको बताऊँगा। तो उस चक्कर में मैं नहीं चाह रहा कि आपका लॉस हो। एक इंपॉर्टेंट लेवल वीकली चार्ट पे मार्क करके रख लो 42,000 का। जब तक हम 42,000 के ऊपर हैं ठीक ठाक हैं चीज़ें, एंड जब तक हम 44,000 के नीचे हैं तब तक चीज़ें ठीक ठाक नहीं हैं। यानी कि ये जो रेंज है ये उतनी अच्छी नहीं है, हमें या तो इसके ऊपर निकलना पड़ेगा या इसके नीचे, तब आपको बड़े मूव मिलेंगे और ऑप्शन बाइंग में फ़ायदा भी होगा। चलो इससे पहले आप लोगों को एक और आपके फ़ायदे की बात बता देता हूँ जिससे आपका ज़रूर फ़ायदा होने वाला है। वो है हमारा टेलीग्राम ग्रुप। 962 मेंबर्स हैं, इसको ज्वाइन कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है आप लोगों के लिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ये जो स्क्रीनशॉट देख रहे हो ये हमारे पिछले 3 दिन के मेंबर्स के प्रॉफिट हैं जो उन्होंने बनाया है पिछले 3 दिन में। जब मार्केट हमारा इतना हार्ड है उस टाइम में भी उन्होंने कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी ढूंढी है। तो यहाँ पर आप लोगों को भी ट्रेड्स मिल जाते हैं। आप लोग को मैं चार्ट पैटर्न वगैरह बना के देता रहता हूँ, आप लोग को बताता रहता हूँ मार्केट में कब ट्रेड लो, कैसा ट्रेड लो, क्यों ट्रेड लो, सब कुछ आपको इधर मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको कुछ ना कुछ समझाया होगा, ये आपको सुबह सुबह लेवल्स मिल जाते हैं जो आपको हेल्प करते हैं। अब देखो पॉइंट क्या है मेरा, यहाँ पर हमारा वीकली चार्ट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जब तक हम लास्ट वीक के कैंडल यानी कि 44,000 के ऊपर नहीं आ जाते हैं तब तक। अब बात करें अगर हम डेली चार्ट के बारे में, तो यहाँ पर एक बार डेली चार्ट भी देख लेते हैं। तो अगर आप लोग यहाँ पर नोटिस करोगे तो पिछले 3 दिन का कैंडल आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये आपको पॉज कैंडल देखने को मिला। मार्केट हमारा गैप अप ओपन होता है और वहाँ रुक जाता है, पूरे दिन कंसोलिडेशन करता है और ख़त्म कर देता है। तो आपके लिए डेली चार्ट पे 43,500 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर हम 43,500 निकलेंगे तो 200-300 पॉइंट का मूव हमें मिल सकता है, हम 44,000 की तरफ अप्रोच कर सकते हैं। ये हमारा पहला व्यू होना चाहिए अपसाइड के लिए। अगर हमारा मार्केट मंडे को अपसाइड निकलता है तो गैप अप होने के चांसेस हैं, लेकिन अपसाइड निकलना चाहिए। गैप अप होने के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि हम उसको सस्टेन ही नहीं कर पा रहे हैं, तो दिक्कत हो रही है। अगर सस्टेन कर जाएंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा, सस्टेन नहीं करेंगे तो वापस से मार्केट निगेटिव हो जाता है या साइडवेज हो जाता है। मार्केट साइडवेज होने पे ज़्यादा दिक्कत आती है। यहाँ पर देख सकते हो ये एक अच्छा खासा सपोर्ट एरिया था जिसको ब्रेक डाउन किया था, तो ये हमारा 43,500 का एरिया। हमारा मार्केट इसको टच करने की कोशिश करेगा। अगर हम इसके ऊपर निकलते हैं, सस्टेन करते हैं, तो आपके अगले टारगेट होंगे 44,500 तक के। मार्केट हमारा यहाँ तक जा सकता है आराम से, इस रेंज में पहले भी मार्केट घूमा है और वापस से यहाँ पर घूम सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, नीचे से जब तक हमारे ये लेवल नहीं निकल रहे हैं तब तक कोई टेंशन वाली बात मत लेना। लेकिन पॉइंट वही है ना कि आप पैसा तो 5 से 10 मिनट में बनाते हो ना ऑप्शन बाइंग में, उसके लिए मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए वो मैटर नहीं करता है। जब आप ट्रेड लो तब वो आपकी डायरेक्शन में चला जाए, 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, उसमें पैसा बनता है। ये जो एनालिसिस है ये हमारा बड़े व्यू के लिए एनालिसिस होता है, लेकिन ट्रेड आपको क्विक बनानी पड़ती है, इस बात को समझो। ठीक है, तो ऑप्शन बाइंग इतना इजी नहीं है, आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसके बाद ही आप पैसे बना पाओगे। एंड मैं वो काम कर रहा हूँ ताकि आप लोग सीख पाएँ, समझ पाएँ। अब आ जाते हैं अपने मेन चार्ट पर। ये आ गए अपन अपने मेन चार्ट के ऊपर और यहाँ पर आपको ऐसा हंटिंग आराम से देखने को मिलेगी। अगर आपने ट्रेड किया है, एक्सपीरियंस लिया है, तो आपको समझ में आया होगा कि मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है। जहाँ एक दिन में मार्केट 400-500 पॉइंट ऊपर निकल जाता है, वहाँ पर एक दिन में मार्केट जब 100 पॉइंट में जब घूमता है तो क्या होता है, ये एरिया में मार्केट हमारा घूमा है। मार्केट ने एसएल हंटिंग यहाँ की, यहाँ की, यहाँ की, यहाँ की, यहाँ की, यहाँ की, हर जगह एसएल हंटिंग देखने को मिली। उससे पहले वाले दिन भी हमें एसएल हंटिंग देखने को
मिली थी, यहाँ पर मिली थी, उसके बाद यहाँ पे नहीं बोल सकते, यहाँ पर ये सपोर्ट एरिया था तो कुछ बोल नहीं सकते इस जगह पे। लेकिन जिस तरीके से मार्केट बुलिश हुआ था उसके बाद यहाँ पर भी लोग ट्रैप हुए होंगे फॉर श्योर। तो उससे पहले वाले दिन की अगर बात करें तो बहुत ही ज़्यादा एसएल हंट हुआ था। देखो इस दिन मैंने आपको बड़ा ट्रेड प्रोवाइड कराया था, कब, थर्सडे को। एक मिनट स्क्रीनशॉट लेके मैं बताता हूँ आप लोग को। देखो यहाँ पर हमने आपको अपॉर्चुनिटी दिलवाई थी और ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए थी, तो आपको उसके लिए हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो ये सारा एसएल हंटिंग है, ये एसएल हंटिंग है, ये एसएल हंटिंग है, ये एसएल हंटिंग है, ये एसएल हंटिंग है, ठीक है। यहाँ पर ये एसएल हंटिंग है, यहाँ पर ये एसएल हंटिंग है। तो बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉस हंटिंग चल रही है। अगर आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हो कंटिन्यूस वे में तो आपको पता होगा। तो अब बात कर लेते हैं अपने 5 मिनट चार्ट के ऊपर। तो हमें 43,400 के ऊपर हम नहीं निकलेंगे तो फिर हमें ट्रेड नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिए। अगर हम 43,400 के ऊपर निकलेंगे तो आप ट्रेड में जा सकते हैं, ठीक है। कॉल साइड में मॉर्निंग टाइम में ध्यान रखो, मॉर्निंग टाइम में ट्रेड लेने का कोशिश करो। अब डाउन साइड की बात करें तो 43,300 को निकलने दो, सस्टेन करने दो, उसके नीचे एक बड़ा सा कैंडल, उसके बाद आप जा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर भी एक ट्रैप मार्केट ने किया है, तो वापस से वो ट्रैप करेगा या नहीं करेगा कुछ कह नहीं सकते हैं, तो सस्टेन करने देना। इस तरह की अगर कैंडल बनती है जैसे कि मार्केट फुल ऐसे नीचे आया, एक आप लोगों के लिए मार्केट ने रेड कैंडल बनाई, ये रेड कैंडल हो गई, इस तरीके का कैंडल क्लोज होगा फुल बड़ा, कहाँ पे, 43,300 के नीचे, तब आप जाएंगे। अगर ऐसा ना हो के अगर वो कुछ इस तरीके का बना, यानी कि आया तो था वो नीचे तक लेकिन उसकी क्लोजिंग यहाँ हुई है, तो आप इसके नीचे ट्राई करो लेने का, जल्दी से मत घुसो, ठीक है। यहाँ पर अगर इस तरीके का कैंडल बनता है ना तो ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है डाउन साइड से रिजेक्शन, यानी कि यहाँ पर कहीं बायर्स थे उन्होंने इसको बाय कराया और यहाँ पर क्लोजिंग करा दी। तो आप एकदम से मत घुसो, थोड़ा कैंडल का फॉर्मेशन देख के घुसो, ठीक है। जो यहाँ पर जल्दी घुसा हुआ, यहाँ पर देखो उसके एसएल हंट हुए होंगे, यहाँ पर देखो एसएल हंट हुए होंगे, यहाँ पर देखो एसएल हंट हुए होंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर कोई भी बंदा होगा ना, देखो क्या होता ना, अब ये कैंडल तो काफ़ी अच्छी बनी है, ठीक है, ये कैंडल तो काफ़ी अच्छी है, क्लोजिंग भी इसकी अच्छी दिख रही है। यहाँ पे मार्केट ऊपर भी गया, लेकिन जिसने स्कैल्प किया होगा, स्कैल्प यानी कि फट से लेके फट से निकलना, उसका पैसा बना होगा। जो वेट किया होगा फॉर द टारगेट ऑफ दिस लेवल, उसका पैसा नहीं बना होगा। तो मार्केट भैया अपने तरीके से चलता है, हमें उसमें अपनी अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। तो जब तक हम इसके ऊपर क्लोज ना करें मत लेना, जब तक हम इसके नीचे क्लोज ना करें मत लेना। इस रेंज में कुछ नहीं करना है। अगर हम इसके नीचे आते हैं तो चांसेस होंगे कि ये जो गैप है ये फिल हो जाए, और गैप फिलिंग के लिए आप यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते हैं। डाउन साइड से एक ये सपोर्ट आ रहा है, तो अगर हमारा मार्केट नीचे आता है तो देखते हैं कि यहाँ पे सपोर्ट लेता है या नहीं लेता है, ठीक है। एक ये मार्क करके रखना, तो ये भी कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा मंडे का व्यू, 5 मिनट के ऊपर बता दिया, वीकली बता दिया, डेली बता दिया। अब आ जाते हैं स्टॉक्स के ऊपर, जो मैं चाहता हूँ कि आप लोग देखें समझें। ये हमारा एशियन पेंट का चार्ट है, इसमें मैं आपको काफ़ी बार लेवल्स दिलवा चुका हूँ। इसमें भी अगर आप देखोगे तो एक बड़ा कंसोलिडेशन चल रहा है और काफ़ी टाइम से चल रहा है। स्टॉक काफ़ी अच्छा है, नो डाउट, आप इसमें सोच सकते हैं इन्वेस्टिंग की। अगर हम हाई की बात करें तो ऑलमोस्ट 3600 का इसका हाई है। एक सेकेंड दीजिए, क्या हो गया, इसके अगर हाई की बात करें तो 3600 का हाई है, और अभी आपको ये मिल रहा है 300 रुपये के नीचे। ऑलमोस्ट 20% आपको इसमें डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। तो एक मिनट दीजिए मुझे, इसको मैं ब्लैक कर लेता हूँ। तो 3600 से ये आ चुका है 3000। इसके दो लेवल हैं बाइंग करने के, फर्स्ट लेवल है 3000 एंड सेकंड लेवल है कहीं ना कहीं 2600 से लेके 2700, 2600-2700 के आसपास इसकी एक बाइंग है, और एक 3000 के आसपास इसकी बाइंग है, ठीक है। तो पॉज कैंडल बनाया है लास्ट वीक, पॉज कैंडल है जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे। अगर ये इसके नीचे निकलता है तो आपको क्या देखना है, आपको देखना है कि ये क्या इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट बना रहा है। अगर ये सपोर्ट बनाएगा और ऊपर निकलेगा, एक अच्छी क्लोजिंग देगा, तो आप बाय कर लो, ठीक है। अगर यहाँ पे अच्छी क्लोजिंग नहीं, लाइक दिस, ऐसी क्लोजिंग देता है नेक्स्ट वीक, ऐसी क्लोजिंग देता है, ऐसी क्लोजिंग देता है, और इस तरह की क्लोजिंग देता है, तो आप लोग इसमें वेट करेंगे और थोड़ा सा,
हो सकता है फिर ये और नीचे निकल आए। अगर इसने ये ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया तो फिर 2800, 2700, 2600 आप जहाँ चाहो इस एरिया में बाइंग कर लेना, अच्छा रहेगा अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू के साथ इसमें बाइंग करते हैं, क्योंकि स्टॉक्स काफ़ी शानदार है। आने वाले टाइम में आपको ये रिटर्न तो मिल जाएंगे, और इसके ऊपर क्या मिलेगा वो तो सिर्फ एशियन पेंट जानता है या फिर भगवान जानता है। हमारा काम है सही टाइम पे बस अपना पैसा लो और एक अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दो थोड़े टाइम के लिए, ठीक है। तो ये एक स्टॉक हो गया। मैंने बैंक अभी निफ्टी के वीडियो में भी आप लोग को 3 स्टॉक बताए हैं, वो जाके ज़रूर देख लेना, ठीक है, क्योंकि मैं सैटरडे संडे ऐसी वीडियोस लाता हूँ जिसमें आपको अच्छे स्टॉक्स बताता रहता हूँ। ओके, तो दूसरा स्टॉक्स देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा HUL। इसके बारे में मैंने आपको काफ़ी बार बता के रखा था, एंड लास्ट वीक इसमें हमें अपने सपोर्ट लेवल से देख सकते हो आप लोग, क्लियर कट एक अच्छा कैंडल देखने को मिल चुका है। जिसने बाइंग कर लिया है बहुत ही बढ़िया बात है। बाइंग लेवल्स आपके ऑलमोस्ट 2450 से शुरू हो रहे थे, वहीं से ये घूम चुका है, नीचे आया नहीं, आना चाहिए था, और जिस तरीके का मार्केट नेगेटिव था, लेकिन मार्केट में जो अभी बुलिशनेस चल रही है उसके चक्कर में ये भी चला गया होगा गैप अप होते हुए। अगर नेगेटिविटी आती है तो वापस से ये, अगर देखो 2500 पर है, इसका टारगेट आपका होना चाहिए 2700 2800, ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं है अभी इसमें। अगर ये गलती से यहाँ से फॉल करता है, क्योंकि ये एक रेंज जुलाई से चल रही है, छोटी रेंज है, अगर ये यहाँ से फॉल करता है तो फिर मेरे जो नेक्स्ट इसमें टारगेट है वो है 2200 रुपये के आसपास। देन इसको 2200 रुपये के आसपास कोई बाइंग करने का सोच सकता है। बहुत ही अच्छे ट्रेंड में चल रहा था ये पहले, एंड अभी कंसोलिडेशन फेज में गया हुआ है। मैंने इसमें पैसे बनाए हैं, आई थिंक 1 या 2 बार, याद नहीं है मुझे, और अच्छा पैसा बनाया इसमें मैंने ऑलमोस्ट को 2000 पे बाइंग किया था और 2800 के आसपास में सेलिंग किया था। अच्छा खासा बना था मेरा, 30-35-40% आई थिंक, जितना मुझे याद है। इस बार बड़ा टारगेट नहीं है, छोटा टारगेट है, बट मेरे को पता है कि स्टॉक अच्छा है, इसलिए मैंने इसमें छोटी बाइंग करके रख ली है। बिकॉज जब आप मान लीजिए 1 स्टॉक या 2 स्टॉक भी बाय करके रख लेते हैं ना, तो आपको उसके ऊपर नज़र रहती है स्टॉक के ऊपर कि अच्छा मैंने ये लिया है, अगर ये ऐसा होगा तो और मैं करूँगा, ऐसा होगा तो ऐसा करूँगा। अगर आप बिल्कुल भी नहीं लेते ना तो आप भूल जाते हैं स्टॉक के बारे में, और फिर वो स्टॉक रैली कर देता है और उसके बाद आप बोलते हैं अरे अब तो निकल गया। तो मैंने इसमें बाइंग करके बैठा हूँ, बाकी अगर ये नीचे आएगा तो इसमें और बाइंग की जाएगी। छोटे लेवल के लिए किसी को बाय करना है 2500 से 2700 या ऑलमोस्ट कितना हो गया 10% के आसपास के लिए, तो फिर वो कंसिडर कर सकता है। लेकिन थोड़ा सा नेक्स्ट वीक देख लो, अगर निकल जाता है तो जाने दो, अगर नीचे आता है तो फिर आपके लिए अपॉर्चुनिटी बनेगी। थर्ड स्टॉक है हमारा टेक महिंद्रा। इसमें मैंने आपको बहुत ही बड़ी शानदार बाइंग कराई थी डाउन साइड लेवल पे 1000 रुपये से नीचे, एंड आपका टारगेट आपको दिए थे 2, जो कि हमारा पहला टारगेट था। अगर मैं 1000 रुपये से मानता हूँ तो फर्स्ट टारगेट था हमारा ऑलमोस्ट ये, यानी कि 1200 रुपये 20%, और दूसरा टारगेट था 1300 यानी कि 30%, और वो मैंने दोनों आपको अचीव कराए हैं। एंड बैड न्यूज़, बैड रिजल्ट, ओके रिजल्ट की वजह से, मार्केट क्रैश की वजह से ये स्टॉक वापस से नीचे आ चुका है। इसको कंसिडरेशन में आप रख सकते हैं। 1100 के आसपास इसको सपोर्ट मिला है, जहाँ पर इसको लास्ट टाइम सपोर्ट मिला है। मेरे अकॉर्डिंग एरिया है 1000 रुपये या उसके नीचे, अगर आता है तो आप बाइंग कर सकते हैं। इसने अपने 2 टारगेट पूरे किए थे, एक ये, एक सेकंड दीजिए, इसने अपने 2 टारगेट, एक तो हमें ये टारगेट दिया जो कि हमने मार्क करके पहले से ही रखा है, और एक ये टारगेट दिया, ठीक है, और अभी ये उसके भी नीचे आ चुका है। कंसोलिडेशन में इसने काफ़ी बार पहला टारगेट दिया है, ठीक है, और फिर बुलिशनेस के साथ दूसरा टारगेट। अभी ये वापस नीचे आया, अगर आता है तो आप वापस से कंसीडर कर सकते हैं। जिसको बीच में बाइंग करनी है, मतलब इस लेवल के आसपास फॉर अप ट्रेंड, तो वो देख सकता है, मर्जी आपकी है, बट एरिया यही है बाइंग के। ये एक एरिया है बाइंग का, ये एरिया था, लेकिन यहाँ पर इसने सपोर्ट ना बनाते हुए नीचे निकल गया, इसलिए मैं इसको कंसीडर अभी नहीं कर रहा हूँ। आप इस वाले एरिया के लिए बैठ सकते हैं। टारगेट अगेन आपके फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट एंड थर्ड टारगेट। जब 1600 पे आए निकल जाना, उसके बाद देखना जब ये हाई निकालेगा उसके बाद हम वापस से इसको देखेंगे कि किस तरीके का प्राइस एक्शन बन रहा है, तब इसमें अगेन हम बाइंग सोचेंगे, ठीक है। तो ये स्टॉक्स थे 3 जो मैंने आप लोग को बता दिए। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब और लाइक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ, तो आप भी थोड़ा सा एफर्ट दिखा सकते हैं। टेलीग्राम को ज्वाइन करो, बिकॉज यहाँ से आपका पैसा बनेगा। एंड कमेंट सेक्शन में कुछ पूछना है तो मेरे से पूछो, मैं आपको आंसर कर दूंगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, नए एनालिसिस के साथ, एंड अगर कुछ और स्टॉक्स होंगे तो वो भी मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। थैंक यू।